नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री को यह गलतफहमी हो गई कि वो भगवान से भी बढ़कर हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। कहा हमने इस देश का प्रधानमंत्री चुना था या फिर हवलदार। और क्यों आखिरकार दोस्तों कन्हैया कुमार के सिर्फ एक आरोपी को ही अभी तक पकड़ा। बताएंगे कौन सा आरोपी है जो गिरफ्तार हुआ है और क्यों आखिरकार छठे चरण से पहले ही दोस्तों बीजेपी की करारी हार हो गई है। बताएंगे क्या है ये मामला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री को गलतफहमी हो गई है कि वो भगवान से भी बढ़कर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ना गरीबी की बात करते हैं ना महंगाई की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं तो धर्म की। राहुल ने कहा कि लोगों का घर धर्म से नहीं चल सकता। राहुल ने कहा आस्था अपनी जगह है लेकिन काम अपनी जगह है, और बीजेपी ने काम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। यही नहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है और लोगों को दोस्तों धर्म में उलझा रही है। और ये पहला आरोप नहीं है दोस्तों कि सिर्फ आरोप है, ये सच्चाई है। बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का काम करती है, और किस तरीके से लोगों को लूटती है ये आप भी अच्छे से जानते हैं। इसी को लेकर राहुल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री सिर्फ देश में भाईचारे ख़त्म करना चाहते हैं और देश के लोगों को आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक फ़ायदा ढूंढ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल देश की जनता डरने वाली नहीं है, और इस मुद्दे पर राहुल ने कहा कि जनता हमेशा बीजेपी के ख़िलाफ़ ही रहेगी। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही देश के लिए सही फैसले लिए जाएंगे जो सच में देश हित में, चाहे वो गरीबी हो या बेरोजगारी। आपको बताते चले दोस्तों, कन्हैया कुमार के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। केजरीवाल बोले फ़िलहाल हमने हवलदार चुना था या फिर देश का प्रधानमंत्री। दरअसल केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्हें यह गलतफहमी है कि इससे विपक्ष डर जाएगा और उनका मुकाबला नहीं करेगा। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी जब से सत्ता में आई है वह सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल हमारे तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कोई भी बीजेपी से नहीं डरा। कौन सा शराब घोटाला है वो आज तक पता नहीं चला। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल 5 चरणों के चुनाव में एक चीज़ समझ में आ गई है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, जिसके बाद उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी चाहे हमारे पूरे नेताओं को भी गिरफ्तार कर ले तब भी हम डरने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया का हाथ पकड़कर गले लगाया और कहा कि फ़िलहाल इधर से कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं, अब की बार आपको आम आदमी पार्टी का बटन नहीं सिर्फ जो है पंजे का बटन दिखाई देगा। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल कन्हैया कुमार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए ताकि हम ये चुनाव जीत सकें। आपको बताते चले सीधी सी बात है कि कन्हैया कुमार ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों केजरीवाल के सपोर्ट में आ गए, और केजरीवाल इस वक्त कन्हैया कुमार को पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता है दोस्तों जिनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। JNU से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और ये चीज़ तो साफ़ ही है कि कन्हैया को इस तरीके से दोस्तों सपोर्ट करते हुए लोग कन्हैया को आज काफ़ी चीज़ से जो है यहाँ पर वो करना है सपोर्ट। क्योंकि आपको बताते चलें कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता है जिनकी स्पीच लोग काफ़ी पसंद करते हैं, और यही कारण है जो अब कन्हैया कुमार के सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो किया, जहाँ पर आपको बता दें उन्होंने कहा रिंकिया के पापा को हराओ और कन्हैया कुमार को फुल बहुमत से जिताना। आम आदमी पार्टी के जितने भी वोटर्स हैं वो सब पंजे पर बटन दबाना, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है केजरीवाल, और ऐसे में अब की बार इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए केजरीवाल भी पूरी जान लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीजेपी ने सत्ता में आकर सिर्फ विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटे में लिया। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार हम पूरी 1 यानी कि 79 सीटें जीतने जा रहा है। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि अब की बार बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आने वाला है। उत्तर प्रदेश की तमाम जनता बीजेपी से चढ़ी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल हमारी सरकार बनते से ही हम बीजेपी को
के उन तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने दोस्तों बेगुनाहों को अंदर डाल रखा। यही नहीं, अखिलेश ने यह भी वादा किया कि फ़िलहाल बीजेपी जो जो कानून लाई है, ख़ास कर चाहे वो किसान विरोधी हो या फिर दोस्तों CNRC जैसी चीज़ें हों, उन पर भी विचार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर किसानों को लीगल MSP दी जाएगी। हर महीने हर साल जो है एक गरीब परिवार की महिला को जो है यहाँ पर सीधे दोस्तों 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। ये वादा भी अखिलेश ने कर दिया है। आपको बता दें, अब की बार सब इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो पर ही चल रहा है और सीधी सी बात है, इंडिया गठबंधन का ये मैनिफेस्टो बताता है कि बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है कि इंडिया गठबंधन की जीत से दोस्तों बीजेपी डर रही है। उसे पता है अब की बार वो सत्ता में नहीं आने वाली। यही कारण है जो अखिलेश ने दावा किया कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही उन तमाम चीज़ों के दोस्तों राज भी खुलेंगे जो इनकाउंटर वगैरह हुए हैं। जाहिर सी बात है, अब केंद्र में जो आएगा वो योगी को भी लपेटे में ले लेगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई प्रियंका गांधी बोली, फिलहाल इस बार रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता ने सोच समझकर फैसला लिया है। अब की बार जीत जो है कि किशोरी लाल की ही होगी। आपको बता दें दोस्तों, स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया था और 2014 में वो राहुल गांधी से हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो वहीं पर रही। हारने के बाद 2014 के बाद तो 2019 में जनता ने उन्हें जिता दिया। लेकिन अब की बार लग रहा है कि एक बार फिर से दोस्तों किशोरी लाल कांग्रेस के जो है वो बाजी मारने वाले हैं और स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि स्मृति ईरानी वहाँ पर इतने साल से हैं, लेकिन अमेठी की जनता के लिए कुछ नहीं किया और यही कारण है जो अब स्मृति ईरानी के ख़िलाफ़ वहाँ के लोग खड़े हो चुके हैं। मैंने तो पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कहूँगा कि फ़िलहाल स्मृति ईरानी ने वहाँ के लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। जनता बहुत नाराज़ थी। इससे पहले भी हमने आपको ये बताया था कि कैसे जो है यहाँ पर किशोरी लाल बहुत कम समय में उन्होंने इतनी जनता को, क्योंकि वो दोस्तों वहीं के हैं, आप समझिए, उन्होंने वहीं पर कई समय बिताया है, वहाँ की जनता से वो जुड़े रहे हैं और यही कारण है जो किशोरी लाल को लोग एक बार स्मृति ईरानी के सामने बहुत पसंद कर रहा है। तो कम से कम ये चीज़ हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल इस बार स्मृति ईरानी का जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग दोस्तों नामुमकिन ही समझिए, क्योंकि ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल वहाँ पर किशोरी लाल का जलवा दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्मृति ईरानी ने वहाँ के लोगों के लिए, अमेठी के लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। यही कारण है जो एक बार फिर से अखिलेश यादव और तमाम इंडिया गठबंधन का जादू वहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है और वहाँ के जो जितने भी चुनाव वगैरह हैं दोस्तों, उसमें इंडिया गठबंधन का ताबड़तोड़ ज़बरदस्त तरीके का वो दिखाई दे रहा है मोटिव। क्योंकि हमने पहले कहा था किशोरी लाल जो खड़े हुए थे वहाँ से, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है स्मृति ईरानी की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि वो वहाँ पर हमेशा से एक्टिव रहे। भले ही वो चुनाव हारे या जीते वो बात नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर एक्टिव रहे। यही कारण है जो अब मुश्किलें वहाँ की बढ़ गई हैं और आने वाले समय में भी और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं बीजेपी की। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों कन्हैया कुमार बोले, इस बार दिल्ली की जनता इन लोगों को उठाकर फेंकेगी बाहर जिन लोगों ने पिछले 5 साल जनता के लिए कुछ नहीं किया। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो साफ है कि जनता के लिए 5 साल तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया और यही कारण है जब 5 साल कुछ ना करने के बाद अब बीजेपी को जनता भी आईना दिखाने का काम कर रही है। इससे पहले भी हमने आपको कहा था कि फ़िलहाल बीजेपी देश की एक ऐसी पार्टी बन चुकी है दोस्तों जो कहीं ना कहीं जितनी भी जगह चुनाव जीती है उसने जनता के लिए कुछ नहीं किया। यही कारण है जो अब बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र भी आए। यहाँ पर कन्हैया कुमार ने कहा इस बार जनता ने तय कर लिया है कि वो किसको वोट देने जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इस बार जनता जिसको भी वोट देगी सोच समझ कर देगी, क्योंकि ये 5 साल के लिए मामला चुना जाएगा और 5 साल में बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया, तो इस 5 सालों में जाहिर सी बात है जनता बदला ज़रूर लेना चाहेगी बीजेपी से। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव का राउंड जो है दोस्तों वो भी हार रही है, क्योंकि फ़िलहाल 6वें चरण का 25 तारीख के दिन चुनाव होना है और उसमें आप अच्छे समझ सकते हैं कि बीजेपी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है 25 तारीख के इस चुनाव में, क्योंकि 5वें चरण का चुनाव ही बीजेपी के लिए अंत का चुनाव बनने वाला है। 6ठे चरण का, इसके बाद सिर्फ 1 चरण का चुनाव बचेगा और वो कितनी तारीख को होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। वो लगभग दोस्तों होगा 1 जून को, यानी कि 4 जून को फैसला आएगा और आखिरी चरण का जो चुनाव है वो 1 जून को होने वाला है। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले इस बार वो चुनाव से बाहर
होने वाली है। और दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि बीजेपी इस वक्त देश के लिए कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ देश का काम बढ़ा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल कन्हैया कुमार के ऊपर हमला करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, लेकिन दोस्तों जो मेन आरोपी दक्ष चौधरी वो गायब है। अब आप समझिए, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक जो मेन मनोज तिवारी का कार्यकर्ता है जो उनकी रैली में बैठा हुआ है दोस्तों, साफ देखा जा सकता है जिसने कन्हैया को मेन थप्पड़ मारा था दोस्तों, वो अभी तक फरार चल रहा है, मतलब हाथ नहीं आया। तो इससे आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि जो बीजेपी के समर्थक गुंडागर्दी करते हैं उन्हें बीजेपी पनाह देती है, उन्हें बचाती है ताकि दोस्तों उनको कुछ ना हो। और यही कारण है जो कन्हैया कुमार के ऊपर हाथ उठाने वाला दक्ष चौधरी जो मेन था, जिसके ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं दोस्तों कि उसने जो यहाँ पर मस्जिद में जूते पहनकर घुस गया था। एक बार किसी ने मुस्लिम को दुकान किराए पर दी थी तो उसने हल्ला काटा था और कई एफआईआर इसके ऊपर दर्ज हैं। तो एक चीज़ तो साफ ही दिख जाती है कि बीजेपी अपने लोगों को बचाने का काम करती है। यही कारण है जो अब बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया ने कहा कि फ़िलहाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों मुसीबत बनी कांग्रेस के एक वार ने बीजेपी को पूरी तरीके से चित कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के एक वार ने बीजेपी को पूरी तरीके से चित कर दिया है। साफ देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस चुनाव को हार रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्तों पूरी तरीके से जो है बेड़ा गर्क होने वाला है इस चुनाव में। अब आपको बताते चलें, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग रहा है। यही कारण है जो बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है इस चुनाव में, क्योंकि एक तरफ दोस्तों कन्हैया कुमार खड़े हैं रिंकिया के पापा के सामने, तो दूसरी तरफ किशोरी लाल को कांग्रेस ने बड़ी ही समझदारी से उतारा है अमेठी में। यानी कि अगर देखा जाए तो बीजेपी की सीटें इतनी कम हो गई हैं कि अब उसके लिए बहुमत का आंकड़ा लाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और अब की बार ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 300 लगभग सीटें जीतने जा रहा है। और दोस्तों सरकार बनते से ही वो तमाम फैसले लिए जाएंगे जो फैसले लेना चाहिए थे और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये फैसले दोस्तों देश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को दी चेतावनी। कहा बीजेपी बांध ले अपना बोरिया बिस्तर, क्योंकि 4 जून को बीजेपी जाने वाली है। आपको बताते चले यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि फ़िलहाल 4 जून को बीजेपी के जाने की भविष्यवाणी कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि फ़िलहाल बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। आपको बताते चलें, इस ऐलान के बाद से ही बीजेपी काफ़ी परेशान चल रही है। और आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी की ये मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि ये चीज़ आप जानते हैं कि फ़िलहाल पूरी भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मानकर चल रही थी कि वो तीसरी बार भी सत्ता में आएगी, लेकिन अब की बार विपक्ष ने ऐसा गेम कर दिया है कि ये समझ लीजिए बीजेपी का पूरा गेम ही ओवर होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी बोले फ़िलहाल बीजेपी 4 जून को टाटा बाय बाय होने वाली है, बीजेपी की विदाई होने वाली है। दरअसल राहुल ने दावा कर दिया कि फ़िलहाल 4 जून को बीजेपी की विदाई होगी। और दोस्तों बीजेपी की विदाई के ऊपर राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री को लपेटे में ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल अब प्रधानमंत्री इस देश के दोबारा पीएम नहीं बन पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों आपको पता ही है कि फ़िलहाल देश के लोगों के लिए कोई काम किया नहीं गया पिछले 10 सालों में, और फिर वही जुमले दिए गए जो पहले वाले मैनिफेस्टो में थे 2019 में, वही 2024 में भी दे दिए। तो बीजेपी जनता को या तो बेवकूफ़ समझती है या उसे लगता है कि जनता इस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता इस पर ध्यान भी देती है दोस्तों, और जनता का ध्यान है भी। तो अब कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं यहाँ पर वो बीजेपी की बढ़ गई हैं, क्योंकि ये चुनाव तो बीजेपी के हाथ से लगभग निकल ही गया। 4 जून को जैसे ही सरकार बदलेगी पूरी बीजेपी पर दोस्तों पहाड़ टूट पड़ेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आग बबूला हुए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, वो देश का लोकतंत्र मिटाकर अपने हिसाब से देश का संविधान लिखना चाहती है। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया और खड़गे ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि पूरी बीजेपी देश का लोकतंत्र ख़त्म करना चाह रही है। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी की मंशा सच में ही देश का लोकतंत्र ख़त्म करना है, क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि हमें 400 सीटें जिता दो, हम जो है वो देश का पूरा वो बदल देंगे, लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे एक तरीके से दोस्तों, क्योंकि देश का इतिहास बदलने की बात की जाती है।
तो इस तरह की चीज़ें आप देख ही रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ है कि अब बीजेपी का गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि देश की जनता ने तय कर लिया है कि अब वो बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले चुनाव से पहले ही दोस्तों बीजेपी के कई नेताओं में बगावत दिखाई दे रही है छठे चरण के चुनाव के पहले से। दरअसल छठे चरण के चुनाव से पहले से ही कई बीजेपी के नेता बीजेपी के खिलाफ हो गए। आपको बता दें कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है। यही कारण है जो टिकट ना मिलने के कारण बीजेपी के नेता बीजेपी से ही नाराज़ चल रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने निकाल दिया था, लेकिन आपको बताते चले अब कई लोग जिनको टिकट नहीं मिला वो बगावत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में दोस्तों बीजेपी के नेता कूटे जा रहे हैं। आपको बताते चले कल भी बीजेपी का एक नेता हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से कूटा, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये दोस्तों कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में हरियाणा में कुछ नहीं किया। यही कारण है जो जनता हरियाणा की भड़की हुई है और बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से लपेटे में ले रही है। हरियाणा की जनता का पूरा गेम ओवर कर दिया हरियाणा की जनता ने। आपको बताते चले बस गली कूचो हर जगह बीजेपी का विरोध हो रहा है हरियाणा में, क्योंकि पिछले 5 साल से हरियाणा में कोई विकास नहीं हुआ। और ये आप भी जानते हैं कि हरियाणा की जनता ज़्यादा दिन तक जो यहाँ पर झूठ सहन नहीं करती। अगर झूठ मिलता है तो वो बीजेपी क्या कोई सी पार्टी उसको उखाड़ फेंकती है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ दोस्तों जो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने खोला मोर्चा। तेजस्वी यादव बोले फ़िलहाल विकास की कोई बात नहीं कि प्रधानमंत्री ने इतनी बार बिहार में आए लेकिन कभी नहीं कहा कि फ़िलहाल हम बिहार के लोगों को नौकरियां देंगे। और दोस्तों अब ये तो साफ़ हो गया है कि फ़िलहाल बिहार के लोगों को जब नौकरी नहीं देना प्रधानमंत्री को तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। इसी को लेकर तेजस्वी ने अब बीजेपी को घेर लिया है। तेजस्वी के कहना बीजेपी सत्ता से जाने वाली है, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। तेजस्वी का कहना है कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी ख़त्म होने वाली है। ख़ास करके उन्होंने कहा 2024 तक बीजेपी का एंड हो जाएगा। एंड तक आपको बताया तेजस्वी ने कहा ना सिर्फ हम ये वाला चुनाव जीत रहे हैं 300 सीट के साथ, बल्कि जो आने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव होगा वो भी हम ही जीतेंगे। तेजस्वी ने भी दावा किया है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन लगभग 300 सीटें जीत रहा है, और 300 सीटें जीतने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि बहुमत का आंकड़ा आराम से पार कर लेगा इंडिया गठबंधन। तो बीजेपी की मुश्किलें तो यूँ भी बढ़ गई क्योंकि इंडिया गठबंधन को देखकर बीजेपी की टेंशन बढ़ती चली जा रही है। आपको बताते चलें तेजस्वी ने साफ कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही बीजेपी के ऊपर कार्रवाइयाँ करेंगे। तमाम जिन लोगों को झूठा डाला गया है या जो चीज़ें की गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। दरअसल ओवैसी का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है जो देश के लिए बड़ी ख़तरनाक हो चली है। आपको बता दें ओवैसी यही नहीं रुके, ओवैसी ने बीजेपी दावा किया है कि पूरी की पूरी बीजेपी धर्म के आधार पर खुलेआम वोट मांग रही है और चुनाव आयोग सो रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन करती रहती है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, ये आप भी जानते हैं। और यही कारण है जो एक बार फिर से ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। ओवैसी का कहना है कि खुलेआम पूरी बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। और दोस्तों चुनाव आयोग सोता भी रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग कोई फैसला लेने वाला है। क्योंकि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं, वहाँ पर भी चुनाव आयोग जो है दोस्तों उल्टा जेपी नड्डा को सज़ा सुनाता है, प्रधानमंत्री को नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री के साथ चुनाव आयोग कितना बायस थे। अगर प्रधानमंत्री कुछ भी हिंदू मुस्लिम का बयान दे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर विपक्ष का नेता दोस्तों कोई दे दे तो फ़ौरन उसके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन लगा दिया जाता है। तो यहीं से पार्शलिटी तो पता चल ही जाती है कि फ़िलहाल बीजेपी का असली मकसद क्या है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना। और पूरे के पूरे विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन सब के साथ साथ दोस्तों पूरी बीजेपी मिली हुआ है, और चुनाव आयोग भी, क्योंकि चुनाव आयोग जो फैसले ले रहा है वो आपकी और हमारी समझ से बाहर है। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिल पाएँ और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस तरीके की सच्ची